अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर है लंदन से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी कायद नवाज लीग पाकिस्तान जा रहे हैं। उनके पाकिस्तान जाने की डेट्स, पाकिस्तान कब वो जाएंगे, वो सामने आ चुकी हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर मरीम नवाज का पासपोर्ट जिस तरीके से आज आज हासिल किया गया है, उसके पीछे आज सुबह क्या जंग चलती रही है उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान नियाजी ने किस तरीके से एम्पायर को साथ मिलाकर आज रिलीफ हासिल किया है, किस तरीके से वो आज और उसके जो सपोर्टर हैं एक फेक किस्म की जो खुशी है वो मना रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे मोनस लाही को जो रिलीफ दिया गया है, 40 अरब रुपए का जो टीका लगाया है इन्होंने, उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है उसके ऊपर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप यूट्यूब से हमें देख रहे हैं तो वहां पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप फेसबुक से हमें देख रहे हैं तो वहां से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों फैमिली तक हमारी वीडियोस पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक सच पहुंच सके, उन्हें मालूम हो सके कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या डकैतियां हो रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में। जो गुड न्यूज़ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में फैसला कर लिया गया है। अगले 8 से 9 वीक के अंदर अंदर मामला तय हो जाएंगे, जिसके अंदर शायद राहदरी, जमानत और पाकिस्तान के अंदर जो मामला हैं वो इस तरीके से तय किए जाएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सालगिरह जो है यानी 25 दिसंबर का जो दिन है पाकिस्तान के अंदर गुजारेंगे। ये ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ जैसे 3 वीक पहले मैंने आपको मरीम नवाज के लंदन आने के बारे में खबर ब्रेक की थी, आपको बताया था। उसी तरीके से मैं आज आपको बड़े बावसूख जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे खबर लेकर आपको बता रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस साल की जो सालगिरह होगी वो पाकिस्तान के अंदर होगी। इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं जिसमें मरीम नवाज का लंदन में आना और उनकी सर्जरी जो है उस हवाले से थोड़ी सी कुछ शायद डिले हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी मामला जो है अगले 4 से 5 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर 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 तय हो जाएंगे। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर होंगे। और इसहाक डार को इसके ऊपर असाइनमेंट दे दी गई है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है, पाकिस्तान में का जो डॉलर है वो 200 के करीब करीब या उसके आगे पीछे लेकर आएँ। और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ जो है वो सलाब अफगान की मैक्सिमम और जल्दी से जल्दी उनकी रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो करें। और तीसरे नंबर पर पार्टी रहनुमाओं को भी सिग्नल दे दिया गया है कि वो अवाम को मुतहरक करने के लिए अपने जो गेटवे है उसे ओपन कर दें, अवाम के अंदर चले जाएं, अवाम को मुतहरक करें, ताकि जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में पहुंचें बाकायदा तौर पर फिर एक सियासी मैदान लगे और फिर मालूम पड़े मुखालिफिन को कि सियासत किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आज की जो मेन न्यूज़ मीडिया के ऊपर चल रही है कि मरीम नवाज को पासपोर्ट दे दिया गया है। और जिस तरीके से ये खबर चल रही है कि शायद पासपोर्ट दिया नहीं गया, शायद पासपोर्ट बांटा गया है, इस तरीके से बात काम नहीं हुआ। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह अली सुबह से ये एक बाकायदा जंग चल रही थी यहाँ पर कि मरीम नवाज को अभी भी पासपोर्ट उनका डिले किया जाए। और इस हवाले से जब एक बहुत बड़ी जगह से जब फ़ोन कॉल आई और वहाँ से उन्होंने कहा कि जब ये फैसला हो गया है कि मरीम नवाज का पासपोर्ट उन्हें वापस किया जाए, इन्हें मज़ीद तंग ना किया जाए, इन्हें मज़ीद टॉर्चर ना किया जाए, इन्हें मज़ीद स्ट्रेस ना दिया जाए, उसके बावजूद ये जो हरकतें की जा रही हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं। और अगर इसी तरीके से यहाँ पर मरीम नवाज को ब्लैकमेल किया गया तो इसका जो फैसला सुबह होना है इस्लामाबाद के अंदर, दोपहर में जो फैसला होना है उसके ऊपर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। ये सारे फ़ोन कॉल के बाद और इन सारे मामलों के बाद मरीम नवाज को पासपोर्ट दिया गया। लेकिन वो ये पहले चाहते थे कि इमरान खान का जो रिलीफ है वो पहले दे दिया जाए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत न की जाए और उसके बाद फिर मरीम नवाज को पासपोर्ट दिया जाए। लेकिन इस फ़ोन कॉल के बाद मरीम नवाज को सुबह पासपोर्ट दिया गया और उसके बाद फिर इमरान नियाजी की बारी आई। बात करते हैं इमरान नियाजी की तरफ। इमरान नियाजी को जिस तरीके से एम्पायर को साथ मिलाकर आज रिलीफ दिया गया है, जिस तरीके से मैच जितवाया गया है, उसके ऊपर उसको और उसके जितने भी शायकीन हैं, उसके जितने भी चाहने वाले हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी मुबारकबाद नहीं देंगे। ये एक शेमफुल एक्ट है, ये एक ऐसी हरकत की गई है कि जिसके ऊपर जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। किस तरीके से इन्होंने आज से चंद साल के पाकिस्तान के सियासतदानों को नाअहल किया इसी तरह के केसेस के ऊपर, लेकिन सिमिलर केस के ऊपर इन्होंने आज इमरान नियाजी को रिलीफ देकर ये बात साबित कर दी है, स्टैम्प कर दी है कि ये जजेस मिले हुए हैं। और मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने कल आपको वीलॉग करके बताया था
कि सहाफ़ी एजाज सईद का भी यही कहना है और जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनका यही कहना है कि जब ये जजेस इस तरह के फैसले करते हैं तो नीचे बैठा हुआ तफ्तीशी अफसर जो है वो घबरा जाता है, वो पैनिक होता है, वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर पाता। इस तरीके से पाकिस्तान का जितना भी निज़ाम है, निज़ाम अदल से शुरू होकर निज़ाम जितना भी पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम है वो डैमेज होता है। अगर आज इमरान नियाज़ी को सज़ा दे दी जाती तो इसका असर बाकी तमाम ओहदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर पड़ना था। एक आम ASI से लेकर एक चीफ सेक्रेटरी तक इसका पैगाम वाज़ेह तौर पर जाना था कि अगर इस तरह का फैसला आ सकता है तो इसका मतलब है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये लवारस जजेस हैं। इन जजेस की कारस्तानियों की वजह से पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो खराब हो चुका है। अब अगर अगले जो केसेस हैं इमरान नियाज़ी के ऊपर, उसके जो तफ्तीशी अफसरान हैं, सपोज कर लीजिए FIA के अंदर जो अफसरान बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई DSP रैंक का कोई ऑफिसर है या SP रैंक का कोई ऑफिसर है, वो कैसे इसकी तफ्तीश करेगा, वो कैसे एक इसके खिलाफ जो सबूत हैं वो इकट्ठे करेगा, वो क्यों अपने ऊपर रिस्क लेगा, वो क्यों अपने ऊपर रिस्क लेकर चलान पेश करेगा और कल को उसी चलान को जो रिलीफ दे दिया जाएगा और फिर उस शख्स की, उस अफसर की जो जॉब है वो स्टेक पर लग जाएगी, उसका जो करियर है वो खराब किया जाएगा, उसे तंग किया जाएगा, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। नाज़रीन, ये वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो खराब है और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, आप लोगों को महंगाई का रोना पड़ता है, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर जीना दोबर हो चुका है। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो ख़राब है और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। यही वो हरकतें हैं, यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें हैं। उधर पंजाब के अंदर आई मोना सलाही ने जिस तरीके से 40 अरब का टीका लगाया अहमद भट्टी के साथ मिलके, अहमद भट्टी के साथ मिलके, किस तरीके से FIA ने उसके ऊपर अपना तफ्तीश की, अपना चलान पेश किया। जब वो कोर्ट के अंदर गए तो वहाँ से जजेस ने कह दिया नहीं जी ये तो केस ही नहीं बनता, इससे रियासत को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यही वो जजेस हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक यही वो जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का निज़ाम बर्बाद करके रख दिया है। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान पीछे आ चुका है। हमारी उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस सारे निज़ाम को वाच कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर से नवाज शरीफ वापस आएंगे और वापस आकर इन सारे जजेस की कारस्तानियों का जवाब लेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या इन्होंने हरकतें की हैं, क्यों इन्होंने ये हरकतें की हैं और किस तरीके से इन्होंने पार्टी को पीछे रख दें, नवाज शरीफ की फैमिली को पीछे रख दें, पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। इसीलिए नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को और उसकी पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि ये लोग पावर में आकर इन लोगों से हिसाब ले सकें, इन जजेस से पूछ सकें और इनका मुहासबा कर सकें। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।